century episode is on the way. अमित बार काउंटर पर टिक कर खड़ा था और वो बस ट्विंकल की तरफ ही देख रहा था। उसने एक बार अपना ग्लास फिर से रिफिल करवा लिया था और ट्विंकल के जैसे ही उसने उसे एक झटके में पी लिया था। उसे अब वो वाइन टेस्टी नहीं लग रही थी और उसका ध्यान बस ट्विंकल की तरफ ही था। उसने देखा कि ट्विंकल सुशील की तरफ गई और जब वो उसकी तरफ अपनी बैग करके खड़ा था तो वो उल्टे पांव चलने लगी और जाकर सुशील से टकरा गई। अमित को पता था कि ये बहुत ही पुरानी ट्रिक है और उसे उस चीज को देखकर थोड़ी हंसी आ गई। अमित के कान में ईयरफोन लगा था, इसलिए उसे पता था कि वो सुशील और ट्विंकल की सारी बातें सुन सकता है। उसने देखा कि सुशील ट्विंकल की तरफ पलटा और उसने कहा, आई एम सॉरी, सॉरी, प्लीज। नो नो, आई एम सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, ट्विंकल ने कहा और फिर सुशील उसकी तरफ देखने लगा। उसने इतनी खूबसूरत लड़की शायद ही अपनी जिंदगी में कभी देखी थी और वो बस उसके चेहरे को ही निहार रहा था। ट्विंकल भी बस उसकी आंखों में ही देखे जा रही थी और फिर सुशील ने कहा, इतनी ब्यूटीफुल होकर भी आप सॉरी बोल रही हैं, मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है। आप मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए, खूबसूरत लोगों की तारीफ हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा भला। लगता है आप अभी अभी जन्नत से आई हैं और सीधा मुझसे टकरा गई। अब तो मेरी जिंदगी ही बन गई, सुशील ने कहा। उसकी इस बात को सुनकर ट्विंकल हंसने की एक्टिंग करने लगी क्योंकि उसे पता था कि लाइन बहुत ही चीप पिकअप लाइन थी, लेकिन सुशील आज के लिए उसका टारगेट था और उसे हर वो चीज करनी थी जिससे सुशील को यह विश्वास हो सके कि वो थोड़ी सी इंटरेस्टेड है। फिर सुशील ने आगे ट्विंकल से पूछा, मैं बाय यू अ ड्रिंक मिस मृणाली? You can call me Mrinali. Okay, Miss Mrinali. Would you like to have a drink with me? For sure. ट्विंकल ने कहा और फिर सुशील बार काउंटर की तरफ जाने लगा। ट्विंकल ने भी उसे फॉलो किया। उन दोनों को अपनी ही ओर आता हुआ देखकर अमित जल्दी से काउंटर की तरफ पलट गया और उसने एक बार फिर से अपना ग्लास रिफिल करवाया और वहीं पर खड़ा रहा। 2 सेकंड बाद ही सुशील उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसने बारटेंडर से कहा, 2 मैरोलेट प्लीज। सुशील की बात सुनते ही बारटेंडर उनकी ड्रिंक्स प्रिपेयर करने लगा। अमित ये सोचने लगा कि मैरोलेट तो वही रेड वाइन है जिसको अक्सर लोग डेट नाइट या फिर डिनर नाइट पर रोमांटिक मूड सेट करने के लिए पीते हैं। इस चीज से उसे थोड़ा सा क्लियर हो गया कि सुशील ट्विंकल के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। ट्विंकल वहां खड़ी होकर अमित को टेढ़ी नजरों से देख रही थी, लेकिन अमित बार बार उससे नजरें चुरा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ट्विंकल की तरफ देखे और किसी भी तरीके से सुशील को इस बात का शक हो कि वो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। बारटेंडर ने उन दोनों को ग्लास दिया और सुशील ने एक ग्लास ट्विंकल को पकड़ाते हुए कहा, चीयर्स टू योर ब्यूटी मिस मृणाली। चीयर्स, ट्विंकल ने कहा और फिर दोनों ने अपने ग्लास एक दूसरे से टच किए और दोनों रेड वाइन को एंजॉय करने लगे। अमित ने भी उन दोनों की तरह ही धीरे धीरे करके अपने हाथ में रखी वाइन को पीना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कंसर्न बस इस चीज से जुड़ा था कि आखिर आदित्य कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ने तुरंत ही ईयरफोन को अपने कान में लगाया और उसने अमित से पूछा, हेलो अमित, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आदित्य की आवाज फाइनली सुनकर अमित को थोड़ा रिलीफ हुआ, लेकिन उसे पता था कि वो बार काउंटर पर सुशील के साथ खड़े होकर उसे कुछ जवाब नहीं दे सकता, इसलिए उसने अपना ग्लास उठाया और वो थोड़ा घूमकर आदित्य से बात करने लगा और उसने कहा, तू कहां चला गया था यार? मेरे तो होश उड़ गए थे। तू वो सब छोड़, सुशील आया? आदित्य ने जल्दी से पूछा। तब अमित ने एक बार पलटकर ट्विंकल और सुशील की तरफ देखा जो वाइन एंजॉय कर रहे थे। फिर उसने कहा, हाँ वो आ चुका है और ट्विंकल ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। दोनों अभी रेड वाइन पी रहे हैं, पर मुझे तो ये पहले ही बहुत नशे में लग रहा है यार। डेफिनेटली कुछ फूंक कर आया है। अमित की इस बात को सुनकर आदित्य को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। उसने सोचा कि वो अभी भी उन दोनों को बोलकर वहां से निकलवा सकता है, लेकिन अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि अगर सुशील नशे में है तो शायद वो उसी तरीके का साइको हो सकता है जैसा अनामिका ने कहा था और ट्विंकल को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उसे ये मैसेज अमित को कन्वे करना था, पर उसे ये भी पता था कि वो जो भी ईयरफोन में बोलेगा वो बात ट्विंकल को भी सुनाई देगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और मैसेज टाइप करते हुए अमित को लिखा, ट्विंकल को 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट कर, मुझे कुछ बात करनी है। अमित ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और उसने जब वो मैसेज पढ़ा तब बिना कुछ सवाल किए ही उसने ट्विंकल को ईयरफोन से डिस्कनेक्ट कर दिया।
अपने ईयरफोन की आवाज बंद होते ही ट्विंकल को समझ आ गया। उसने बहुत ही हैरान होकर अमित की तरफ देखा, लेकिन अमित उससे नजरें नहीं मिला रहा था। अमित ने फिर आदित्य से पूछा, आदित्य क्या हो गया? तूने ट्विंकल को डिस्कनेक्ट क्यों करवा दिया? कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो है भाई। अमित को आदित्य की आवाज में डर समझ आ गया था और उसने पूछा, आदित्य ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर और जल्दी से बता जो भी हुआ है। अमित, मैंने सब कुछ खराब कर दिया यार। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सुशील हमारा टारगेट है ही नहीं। मैंने गलत सोच लिया था कि वो हमारा टारगेट है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया है। अगर वो नशे में है तो वो कुछ भी कर सकता है। यार तू समझ रहा है ना मेरी बात को? अभी जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने की तैयारी कर यार। और आदित्य तुझे कैसे? अमित, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब बाहर दे दूंगा। तू बस जल्दी से ट्विंकल को वहां से लेकर निकल। उस पार्टी से हमें अब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपडेट करता हूं। अमित ने कहा और वो ट्विंकल की तरफ देखने लगा। उसे दिख रहा था कि ट्विंकल और सुशील अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन उसे ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक के बीच में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस ये फिगर आउट कर रहा था कि वो किस तरीके से अपना मैसेज ट्विंकल को कन्वे करे कि वो वहां से निकल भी जाए और सुशील उसे रोकने की कोशिश भी ना करे। अमित के मन में यही चल रहा था और उसने फिर से ट्विंकल को अपने ईयरफोन से कनेक्ट कर लिया। उसने सोचा कि वो उसे ऐसे बोल देगा कि वो वॉशरूम का बहाना देकर सुशील से दूर हो जाए और धीरे से फिर पार्टी में से निकल जाए। लेकिन इससे पहले कि अमित कुछ कहता, उसने देखा कि सुशील और ट्विंकल स्माइल करते हुए कहीं जाने लगे। फिर उसे देखा कि पार्टी के कोने में 3 बाउंसर्स खड़े हुए थे और वहां एक रूम के बाहर पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था, रूम्स ओनली फॉर स्पेशल गेस्ट्स। अमित को समझ आ गया था कि सुशील ट्विंकल को अपने कमरे में ले जा रहा है। इस बात को मन में सोचकर ही अमित को बहुत ही जेलसी और गुस्सा फील होने लगा। उसने एक बार फिर से ट्विंकल को डिस्कनेक्ट किया और फिर से आदित्य से कहा, आदित्य। हाँ अमित, मैं सुन रहा हूं, जल्दी बता क्या हुआ। आदित्य, सुशील ट्विंकल को अपने रूम में ले जा रहा है और शायद मुझे पता है कि अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। ओह नो, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा और एक पंच जोर से सामने कार के डोर पर मार दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से ही अब ट्विंकल एक बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकती थी। उसने कभी भी ट्विंकल से इस बारे में बात नहीं की थी कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और ट्विंकल बस उन दोनों के भरोसे ही इस प्लान से जुड़ी थी। लेकिन अब जो गलती उसने की है उसका खामियाजा ट्विंकल को भुगतना पड़ेगा और आदित्य ने सोचा कि अब उसे ही पार्टी में एंटर होकर उन दोनों को वहां से सेफली बाहर निकालना पड़ेगा। उसने अमित से कहा, अमित तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं, मैं निकाल लूंगा तुम दोनों को वहां से। नहीं नहीं आदित्य, बेवकूफ मत बन। मैंने गेट पर भी देखा और यहाँ पर भी अराउंड 30 से 40 बाउंसर्स हैं, पुलिस भी है और 300 से ज्यादा लोग भी। अगर इतने लोगों के सामने तूने कोई भी तमाशा बनाया तो ये सब हमको छोड़ेंगे नहीं। पर यार अमित, अब हम करेंगे क्या? हम ट्विंकल को तो नहीं छोड़ सकते यार। आदित्य, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम ट्विंकल को छोड़ सकते हैं या नहीं। तू कार में बैठा रहे, मुझे पता है कि आगे क्या करना है, अमित ने कहा। और आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे अमित की आवाज में गुस्सा फील हो रहा था। वहीं अमित ने ट्विंकल को ईयरफोन से कनेक्ट कर लिया और उसने कहा, ट्विंकल, आई नो कि तुम मुझे सुन पा रही हो। आई एम सॉरी, बट जैसा हमने प्लान किया था चीजें वैसी नहीं जा रही हैं। बट हमारा मिशन अभी भी चालू है। भले ही वो आदमी तुम्हें अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन तुम जैसे तैसे करके उसे कन्विंस करो कि तुम यहाँ नहीं अपने होटल रूम में जाना चाहती हो। मुझे पता है कि शायद वो पहले नाटक करेगा, लेकिन आई थिंक कि तुम जानती हो कि उसे किस तरीके से अपने ट्रैप में फंसाया जा सकता है। वी आर वेरी सॉरी, लेकिन मैं और आदित्य तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम तुम्हारी सारी बातें सुन रहे होंगे और तुम्हें अगर कुछ भी असिस्टेंस चाहिए होगा तो मैं यहीं पर हूं। ऑल द बेस्ट ट्विंकल। अमित इतनी बात कहकर चुप हो गया और आदित्य ये सोचने लगा कि अमित आखिर ये पागलपन क्यों कर रहा है। उसे लगा कि अब उसे ज्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी उसका चांस अंदर जाने के लिए आ सकता है। वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने लगा कि तभी उसका फोन बजा जिस पर अमित का मैसेज आया था। उस मैसेज में अमित ने लिखा था, आदित्य तू सोच रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन बात यह है कि अगर हम यहां तक पहुंच गए हैं तो अब हम सुशील को पिक कर लेते हैं, उसके बाद उसे अपने घर पर ड्रॉप कर देते हैं। तू अगर सोच रहा है कि तू ट्विंकल और मुझे आसानी से निकाल लेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, और ना ही ये पॉसिबल है कि तू ट्विंकल को समझा पाए कि तूने उस आदमी को क्यों कुछ नहीं किया। आई नो कि ट्विंकल इन सारी चीजों को हैंडल कर सकती है, इसलिए उसे करने दे। अगर कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहीं पर हूं, और इस बार प्लीज ईयरफोन डिस्कनेक्ट मत करना। आदित्य ने अमित का जब वो मैसेज पढ़ा तब उसे समझ में आ गया कि अब बस उसे इंतजार करना है। उसने सोच लिया कि जब सुशील आएगा तब वो उस पर सम्मोहित विधि का यूज करके उसे अपने घर छोड़ देगा। Episode number 100 is completed.
Please wait for 101 episode.